Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वाई द मार्केट इज़ फॉलिंग। एंड ये जो रिसेंट में अभी मार्केट में एक शार्प करेक्शन आया है कमिंग फ्रॉम द US मार्केट, तो क्या ये करेक्शन और ज़्यादा बड़ा हो सकता है या फिर यहाँ पर जो है एक रिवर्सल हमें जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो क्या रहेगा हमारा मार्केट का मूड आने वाले दिनों में और क्या रीज़न थे मार्केट के गिरने के, तो इसको हम करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो रीज़न है मार्केट के बेसिकली कोलैप्स होने का, वो आ रहा है हमारा अमेरिकन मार्केट से, जहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जो है ये राइज अप होना शुरू हुआ आफ्टर द फेड कमेंट्री। जो फेड की कमेंट्री थी दैट इंटरेस्ट रेट्स जो है यहाँ पर आने वाले टाइम में, आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में अभी और ज़्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट ये समझ के चल रहा था, या फिर मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये था कि कहीं ना कहीं ईज आउट होगा एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो एग्रेसिवनेस है फेड की बढ़ाने की वो कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन टू स्टिल द फेड इज़ बेसिकली सेइंग द सेम थिंग दैट इन्फ्लेशन विल नॉट बी इन कंट्रोल, और उसको करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव फैक्टर तो बन गया आपका इंटरेस्ट रेट। सेकंड बेसिकली कोलैप्स यहाँ पर आया सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर ग्लोबल बैंक और इसके जैसे आपके बहुत सारे दूसरे बैंक्स में। तो यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम विड्रॉज एक साथ होने की वजह से यहाँ पर जो है कोलैप्स की सिचुएशन बनी, और सिग्नेचर बैंक एंड वैली बैंक दोनों का ही कहीं ना कहीं सिनेरियो बिल्कुल सेम एक जैसा था। तो यहाँ पे 60% 65% का फॉल एक ही दिन में देखने को मिला, और इसी की वजह से जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग कोलैप्स हमें देखने को मिला इन द रीसेंट 3 to 4 सेशंस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा था आपका डाउ फ्यूचर्स, जो कि था इसका ऑलमोस्ट 32,500 का लेवल। तो ये लेवल्स के नीचे कहीं ना कहीं अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्क कर रहा है इसका फर्दर बेयरिशनेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें फर्दर मार्केट करेक्शन की, तो क्या मार्केट आगे और करेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए चांसेस बहुत प्रोबेबल है, क्योंकि अगर ये लेवल मार्केट तोड़ देगा आने वाले दिनों में, दैट इज़ 31,500, तो अगर 31,500 के नीचे बेसिकली मार्केट स्लिप होता है, तो जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट बनेंगे वो इसके अक्टूबर के लोज होंगे, जो कि इसको 29,000 के लेवल की तरफ जो है पुश कर देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा करेक्शन देने में देखने को मिल सकता है 31,500 के नीचे। और अगर इसके हम थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन की बात करें, तो ये देखिए आप यहाँ पर, लेट्स गो टू वीकली चार्ट नाउ। वीकली चार्ट के अंदर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक यू शेप रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 31,500 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो फिर नो डाउट मार्केट इन लोज की तरफ दोबारा आपको रैली करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट का इन लेवल्स को होल्ड करना, क्योंकि देखिए ये प्री कोविड लोज जो थे, हाईज जो थे, वही लेवल पे मार्केट ने लो बनाया है। तो 29,000 लेवल एक बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा डाउ जोन्स के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन रिलेटेड या फिर नेगेटिविटी रिलेटेड अगर चीज़ें माउंट होनी शुरू होंगी, तो यहाँ पर अगर ये लेवल गिव अप होता है, तो फिर फर्दर करेक्शन जो है मार्केट को काफ़ी डीप लेकर जाएगा। तो 31,500 फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 29,000, ये लेवल्स मार्केट के लिए, डाउ जोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं होल्ड करना इन नेगेटिव न्यूज़ के बीच में। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट हमारी मार्केट के अंदर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या किस तरीके से मार्केट को हमारे जो है इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी को देखें, तो निफ्टी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में ट्रेड कर रहा था आज से 3 से 4 सेशंस पहले, जो कि हमारा जोन था आपका 17,600 17,700 का जोन। तो यहाँ से देखिए कितना शार्प मार्केट के अंदर एक्यूट रिवर्सल आया, और प्रीवियस लोज को यहाँ पे ब्रीच करके मार्केट 17,000 के आसपास जो है जाकर बैठ चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये वाले जो लोज हैं मार्केट के,
ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन गए हैं। देखिए 17,300, तो जब तक निफ्टी यहाँ पे 17,300 से ऊपर क्लोज नहीं करती है तब तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है। इट्स क्वाइट वेरी वीक बिलो दिस लेवल। अब हम बात करें कि मार्केट फर्दर कहाँ चेस कर सकती है, तो देखिए मार्केट का जो अगला इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो सीधा सीधा आपका जो है 16,800 के आसपास है। तो यहाँ से अगर मार्केट 17,000 को गिव अप करेगा या फिर यहाँ पर क्विक रिवर्सल नहीं देगा, 17,300 के ऊपर नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर 16,800 की तरफ मार्केट जो है वो चेस करना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, लीनियरली अगर 31,500 डाउ जोन्स में ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी भी 16,800 को कहीं ना कहीं ब्रेक करके देन एक मेजर करेक्शन 16,000 या फिर 15,900 की तरफ लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मार्केट के लिए यहाँ पर आने वाले दिनों में 16,800 को मार्केट को डिफेंड करना, निफ्टी को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल गिव अप होगा तो फिर आगे के लिए मार्केट का जो पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश देखने को हमें मिल सकता है। 16,800 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैनिक लेवल फॉर द मार्केट। ये लेवल ब्रेक होते ही एक पैनिक लेवल स्टार्ट होगा जो कि मार्केट को और नीचे की तरफ पुश कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और मेजर फॉल जब भी बेसिकली मार्केट में आता है तो बैंक निफ्टी जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। देखिए दिसंबर से ही तो ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जो है नहीं जा पाया, जितनी बार इसने अप ट्रेंड यहाँ पे कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत क्लियरली ये कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को जो है सपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 39,500 के आसपास है। तो ये लेवल जब तक मार्केट यहाँ पर रोक रहा है तब तक मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो साइडवेज है, साइडवेज टू बेरिश है। लेकिन इसके ब्रेक होते ही नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी का जो है वो सीधा यहाँ से जो है कम से कम 1,500 पॉइंट नीचे है, 38,000 के आसपास। तो यहाँ पे 38,000 लेवल और उसके बाद फाइनली 36,000 लेवल्स मार्केट शो कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा डाउ फ्यूचर्स के साथ मार्केट को लीनियरली वॉच करना। डाउ फ्यूचर्स में अगर 31,500 ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा अगर हमें आने वाले दिनों में, देन डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी भी 38,000 और उससे नीचे के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर किस तरीके से अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे बिहेव करता है, क्योंकि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम अगर यहाँ पर जो है रिवर्सल नहीं देगा और यहाँ पर जो है वो अगर और वीकनेस बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ें माउंट होती जाएंगी और मार्केट हमारा और वीक होता जाएगा। सिमिलरली कीप अ वेरी कीन व्यू एंड अ वेरी शार्प व्यू ऑन करेंसी एज वेल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका करेंसी का सस्टेन करना। जैसे USD INR की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स और USD INR के अंदर भी बेसिकली देखिए मार्केट का जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं, तो मार्केट किस तरह इक्विटी मार्केट गिरा है, तो देखिए यहाँ पे लीनियरली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी हमें देखने को मिला है USD INR में। तो रुपी कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है, तो यहाँ पर रुपये की वीकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के बेसिकली डाउनफॉल में। तो अगर यहाँ पे रुपी भी 83 या 83 लेवल्स के ऊपर अगर निकल जाएगा तो ये फर्दर जो है सेल ऑफ को मार्केट के अंदर या फिर पैनिक को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा USD INR का भी एक लेवल के अंदर सस्टेन रहना, क्योंकि यहाँ पर अगर रुपी अपनी बेसिकली वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा तो मार्केट के अंदर भी आपको एक शार्प फॉल तब भी देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स को बेसिकली मार्केट के अंदर ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो की ड्राइवर है मार्केट का वो है US मार्केट। तो US मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 31,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड करेगा। अगर ये लेवल्स फेल होंगे तो मार्केट में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है और ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक एंड आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.